देश हनुमान जन्मोत्सव मना रहा था, उसी समय देश के एक हिस्से में बंगाल में जो बर्बरताएँ हुई, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ वही सेम बंगाल में हुआ। बंगाल में क्या कुछ हुआ, ज़्यादा देर ना करके बंगाल से हमारे साथ देवदत्त मांझी जी जुड़ चुके हैं। हिंदू कार्यकर्ता हैं, साथ ही बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। और अब देवदत्त जी से ही जानेंगे। देवदत्त जी, क्या बंगाल में हुआ है? अमित शाह को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा है कि आर्मी को वहाँ तैनात किया गया है। हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि तुरंत आर्मी को मुर्शिदाबाद भेजा जाए। ऐसा क्या मुर्शिदाबाद में हो गया? क्यों हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया? क्यों दुकानें जलाई गईं? बंगाल के आप रहने वाले हैं, क्या हो रहा है बंगाल में इस समय? मांझी जी। आपके सभी दर्शकों को और आपको भी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम देखिए, मांझी। ये जब से वक़्फ़ बिल के ऊपर जो नया कानून आया है, हुँ, तो तभी से उसी वक़्त बंगाल के जो मुसलमान हैं, हुँ, वो लोग रोड पे उतर कर वो हुँ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हुँ। और आप सभी को पता है कि ये लोग जब विरोध करते हैं, ये लोग का कोई डेमोंस्ट्रेशन शांति से होता नहीं है। ये मांझी जी, लोग कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये बंगाल के जो आम मुसलमान हैं, बंगाल में हाँ, 30 से 35% मुसलमान हैं। हाँ, ये लोग रोड पे उतर कर ये हुँ, वक़्फ़ के हुँ, विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं हुँ, और ये आंदोलन हिंसक हो रहा है। हुँ, कलकत्ता में भी ये लोग पूरा चक्का जाम कर दिया था और हाँ, बंगाल के बाकी जिलों में भी ये लोग ऐसा ही कर रहा है। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल जिला है। हुँ, हुँ, बंगाल में 3 जिला मुस्लिम बहुल है, उसमें से एक मुर्शिदाबाद है। हुँ, और मुर्शिदाबाद के जो मुसलमान हैं, वो हुँ, लोग वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, इन लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। हुँ, पहले ये लोग का घर लूटा, हुँ, दुकान लूटा, बिज़नेस सेंटर्स लूट लिया, शॉपिंग मॉल पूरा खाली कर दिया। जो हुँ, चित्र हम लोग बांग्लादेश में अभी कुछ महीना पहले देखे हैं, पिछले साल, हुँ, वैसा ही एकदम अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हुँ, विशेषकर मुर्शिदाबाद में। और पुलिस जो है, पूरा एक तो पुलिस भाग भाग चुका है। कहीं हुँ, पे अगर पुलिस है भी, तो वो लोग हुँ, खड़ा-खड़ा हिंदुओं का ऊपर जो हुँ। अत्याचार जिहादी लोग कर रहे हैं, ये लोग खड़ा-खड़ा देख रहे हैं। मतलब खुलेआम स्थिति हिंदुओं इतना पर गम अत्याचार हो रहा है। जी, जी, जी। और स्थिति इतना गंभीर हुआ है कि क्या हुँ, बताएँ, मुर्शिदाबाद के जो साजिर मोड़ बस स्टेशन है, वहाँ हुँ, पर बहुत तांडव हुआ कल। हुँ, निमित्ता रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी हुआ। आपका हुँ, डाक बंगला मोड़ पर बसें जला दिया गया। हुँ, पुलिस का व्हीकल को जला दिया गया, पुलिस वाले को भी पीटा गया। हुँ, अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि एक पुलिस का निधन भी हो गया, उसका हत्या भी कर दिया इन लोगों ने। हुँ, और रानीपुर में, जो धुलियान में है, वहाँ हुँ, पर एक पिता और उनका बेटा, हाँ, 2 जन का हत्या एकदम हुँ, निर्मम तरीके से किया है। जैसा हम लोग छावा जो पिक्चर आया है, उसमें जिस तरीके से संभाजी महाराज का हत्या औरंगज़ेब ने किया था, उनका आँखें नोच दिया था, यहाँ हुँ, पर भी जो पिता है, हिंदू पिता, उसका हुँ, भी ये लोग ने उसी तरह से उनका हत्या किया। देह हुँ, में बहुत सारा हुँ, चॉपर का दाग है। हुँ। उनका वो जब जीवित थे, जीवित रहते हुए उनका आँख नोच लिया गया। इतना निर्मम तरीके से निर्मम हत्या उनका की हत्या गई है, हुआ। आँखों को नोचा गया है, शरीर को बार-बार काटा गया है मांझी जी, हाँ? यही जी, रिपोर्ट्स आ रही जी, जी, जी। वो मैं ट्वीट भी किया हूँ, वो है। उनका हाँ, पिता और बेटा का जो हाँ, शव है, उसका हाँ। मैंने ट्वीट भी किया है। देखिए क्या स्थिति आज मांझी जी बंगाल की बता रहे हैं, जो देश का पूरा मीडिया क्षत्रियों की तलवारों को दिखाने में बिजी था, वही मीडिया के कैमरे बंगाल की घटनाओं को नहीं दिखा पा रहे हैं। मांझी जी, और क्या हुआ? पुलिस क्या कर रही थी? दीदी क्या कर रही थी बंगाल की? देखिए, दीदी का जो खास और बंगाल का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस राजीव हाँ, कुमार, हाँ, वो एकदम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हाँ, कोई रूमर ना फैलाए, हाँ, कोई हत्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी दिया और आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी दिया
और ममता खुद ऐसा स्टेटमेंट दी है कि आप रूमर्स ना फैलाएं, ऐसा ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, हम लोग उसको देखेंगे। पर ये अभी सामने आ रहा है, एक तो वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया, अच्छा, वहां इंटरनेट बंद कर इंटरनेट दिया है। फैसिलिटी पर, हाँ इंटरनेट वहां पर बंद है। हम्म। बैनर्जी खुद प्रेस स्टेटमेंट दी है कि हम्म। रूमर ना फैलाए, अगवा ना हम्म। फैलाए, और हम्म। ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं और हम हम्म। उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। और उनका राजीव कुमार जो स्टेट का हाईएस्ट पद में है, आईपीएस और हम्म। आईजी लॉ एंड ऑर्डर, हम्म। ये इनका भी स्टेटमेंट ऐसा ही है कि जो हम्म। भी बदमाशी कर रहे हैं हम उनको स्ट्रांगली डील करेंगे। पर हाँ। कुछ नहीं बता रहे कि इतना लोगों का देहांत हो गया, इतना दुकान लूट लिया गया। उनको लगता है, जब हम ये डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर हम्म। में, फेसबुक में, उनको ये लग रहा है कि ये अगवा है, ये रूमर है, ऐसा उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया है। पर हम्म। आपके सामने वीडियोस है, हम्म। आपके सामने सब कुछ अभी प्रकाशित हो रहा है, आ रहा है कि वहां के लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हुआ जो वहां के आम मुसलमानों ने किया है। ये नहीं कि हम्म। पाकिस्तान, सोमालिया, लेबनान से कोई मुसलमान और टेररिस्ट संगठन आके यहाँ कर रहा है। यहाँ हम्म। का जो आम मुसलमान है, ये हिंदुओं का खून का प्यासा है, और यहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये लोग वही कर रहे हैं जो यहाँ के मदरसा से ये लोग सीख के बाहर आ रहे हैं। हम्म। माझी जी, रिपोर्ट्स हैं कि इनके पास पेट्रोल बम थे, ग्रेनेड थे, धारदार हथियार थे। इतना सब कुछ मुहैया कहाँ से कराया गया? कितनी तैयारी थी इनकी? मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हम्म। 1946 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम्म। हम मुसलमान हैं और हमारे पास बंदूक है, और हम्म। मुसलमान बंदूक चलाना जानते हैं। और ठीक हम्म। उसी के बाद कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, द नाइट हम्म। ऑफ लॉन्ग नाइव्स, जो उस समय का स्टेट्समैन पत्रिका था, न्यूज़पेपर, तो उसका हेडिंग बना था द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स। उस समय बंगाल, कलकत्ता के मुसलमान हाथ में बंदूक लेकर उतरे थे। एडवांस वेपन उस समय का वो लोग लेके रोड पे उतरे थे। तो हम्म। ये क्या हमारा ये सोचना क्या अनुचित होगा कि हम्म। आज के दिन, अगर 1946 में उनके पास बंदूक था, आज हम्म। के दिन क्या उनके पास बंदूक नहीं है? अवश्य है। वो लोग हर चीज का व्यवस्था रखा है, मुसलमान लोग, और समय आने पर, जैसा जैसा समय है, वैसा वैसा वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हिंदू समाज को तैयार रहना पड़ेगा। अगर मुसलमान जो मुर्शिदाबाद में है, चाहे कहीं भी हो बंगाल में, अगर उनके पास पेट्रोल बम है, छुरी है, कटारी है, पिस्टल है, तो हम्म। आम हिंदू अपने रक्षा के लिए क्यों नहीं रखेगा? हिंदुओं हम्म। को यह रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, जहां पर हम्म। पुलिस खुद खड़ा खड़ा मार खाता है, खुद पुलिस का घर वाले को उठा के ले जाते हैं मुसलमान, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया जाता है। तो यहां पर क्या लॉजिक से हम ये समझे कि यहाँ हम्म। का हिंदू पुलिस के ऊपर भरोसा करके अपना हम्म। जान, अपने एक परिवार का सम्मान, अपना हम्म। मठ, मंदिर, घर द्वार, इसको बचा पाएगा? हिंदुओं को खुद को बचाना है। अगर हिंदू जीवित बंगाल में रहना चाहता है तो उनको अपना रक्षा, अपना परिवार का रक्षा, समाज का रक्षा खुद को करना पड़ेगा, और हम्म। आमने सामने का लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। माझी जी, अभी जो ममता बनर्जी ने जो एक्शन लिया है, क्या उन परिवारों को न्याय है? क्या उन परिवार के लोगों से बात की है, जिन हिंदुओं के परिवारों ने जान दी है? देखिए, ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका हाँ। पुलिस खड़े खड़े देखे हैं, कुछ हाँ। किया नहीं है। उनका हाँ। एक्शन, उन्होंने एक्शन लिया है, मैंने गलत बोल दिया, एक्शन नहीं लिया। जहां हाँ। पर थोड़ा बहुत हिंदू कुछ करने का प्रयास किया, अपने आप हाँ। को बचाने का प्रयास किया, पुलिस हाँ। जाके वो हिंदुओं को रोक दिया। ये ममता बनर्जी का पुलिस ने किया है, मतलब कि हिंदुओं को रोक दिया है। हिंदू अगर अपनी जान भी बचा रहा है, हिंदू अपनी दुकान भी बचा रहा है, हिंदू अपना माल भी बचा रहा है, तब भी पुलिस हिंदुओं को रोक रही है। ये जी, क्या हालात पश्चिम बंगाल में ममता। अच्छा, ये मुर्शिदाबाद में ही हो रहा है या बंगाल के किन-किन हिस्सों में हो रहा है? देखिए मुर्शिदाबाद में तो अभी ज्यादा हो रहा है। मुर्शिदाबाद से के साथ मालदा, वो भी मुस्लिम बहुल जिला है, वहां पर हाँ। भी ऐसा घटना का रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आज मैं अभी हावड़ा बागनान से आ रहा हूँ, उस बीच में मैं बारुईपुर होके आया, वहां पर भी एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे पता चला है। एक उत्पल नाम का व्यक्ति
अपने उनके बच्चों के अपने उनका बच्चा जो है वो थोड़ा बीमार है, उसके लिए कोई मेडिकल अरेंजमेंट करने के लिए निकला। जब निकला देखा मुसलमान लोग भीड़ किया हुआ है वक़फ़ के लिए। तो इनका गला में जब भगवान का लॉकेट दिखाई दिया, हार दिखाई दिया और स्कूटर के ऊपर बजरंगबली का स्टिकर दिखाई दिया, वो लोग इनको इतना बुरी तरीके से पीटा, उनका आँख फोड़ दिया, पूरा नाक, पूरा मुँह से ब्लीडिंग हुआ, बुरी तरह से जख्मी है वो बेचारा। तो ये बंगाल में हर जगह ये हो रहा है, कोई रिपोर्ट्स आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है और स्थिति बहुत गंभीर है। आपको पता है मतलब अभी अगर कहा जाए कि अगर मेरे हाथ में कलावा है तो मुझे मारा जाएगा, अगर मेरे स्कूटी पे या बाइक पर स्टिकर राम भगवान या कोई हिंदू धर्म का जुड़ा हुआ शब्द लिखा हुआ है, तो बंगाल में मुझे सज़ा मिलेगी। ये हालात बंगाल के हैं देवदत्त जी इस समय, हाँ? जी, एकदम आप सही बोल रहे हैं। यानी हिंदुओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बता रहे हैं कि दुकानों को मान लीजिए कि मुस्लिम की दुकान है और बराबर में हिंदू की दुकान है, तो मुस्लिम की दुकान को छोड़ दिया जा रहा है सुरक्षित और हिंदू की दुकान को पीट हाँ, दिया। मुस्लिम का दुकान को छोड़ दिया जा रहा है। हम कश्मीर फाइल्स में देखे हैं कि हाँ, एक पड़ोसी मुसलमान ये जो जिहादी आ रहे हैं हमला करने, वही उसको हुँ, इन्फॉर्मेशन दे रहे कि मेरे पड़ोस वाले हिंदू छुपा हुआ है, उसको मारो। ये हिंदुओं का दुकान है, इसको लूट लो। सेम चीज मुर्शिदाबाद में हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये पहला बार हो रहा है। हुँ, 1946-47 में भी ऐसा हुआ है। कभी भी कुछ हादसा होता है, कुछ दंगा होता है, तो हुँ, मुर्शिदाबाद के लोग हो या मालदा या दिनाजपुर या कलकत्ता या साउथ और नॉर्थ 24 परगना, हुँ, बीरभूम, हुँ, खावड़ा, मिदनापुर, कहीं भी हुँ, हो, इस तरह का घटना हो रहा है। और हुँ, ये आज जितना दिन आगे बढ़ेगा, जितना मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ेगा, ये हुँ। और होता रहेगा, ये और भी बढ़ेगा। देवदत्त जी, ये जो मुसलमानों को ऑर्डर दे रहा है, कौन है? कोई संगठन है या ये आदेश कौन दे रहा है कि जाइए बंगाल को जलाइए, हिंदुओं को जलाइए, हिंदुओं की दुकानों को जला दीजिए, हिंदुओं को काट दीजिए। बताया जा रहा है कि तेज हथियार से हत्या की गई है, गला रेत दिया गया है। देखिए, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। ऐसा नहीं, नहीं नहीं है कि बोलिए, कोई उनको कह देवदत्त जी देगा तो वो खुल आके के बोलिए, जो सच है बंगाल का जो सच है, खुल के बोलिए, खुल के बताइए एकदम। हम दिखाएँगे देखिए जनता। खुलकर जो बात है, वो ये हाँ, है कि ये उन लोगों का मदरसा का शिक्षा है। अभी हुँ, मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? हुँ, मदरसा में तो गीता और रामायण, महाभारत तो पढ़ाया नहीं जाता होगा। हुँ, वेद, उपनिषद पढ़ाया नहीं जाता होगा। भारत हुँ, का जो सही इतिहास है, वो तो मदरसा में नहीं पढ़ाया जाता होगा। हुँ, मॉडर्न साइंस तो पढ़ाया नहीं जाता होगा। तो मदरसा में क्या पढ़ाते हैं? कुरान हुँ, और हदीस पढ़ाते हैं, हुँ, इस्लामिक इतिहास पढ़ाते हैं। वही हुँ, सीख कर ये लोग खून के प्यासे हो रहे हैं हिंदुओं का। हुँ। माजी जी, रिपोर्ट्स आ रही हैं, बता रहे हैं, खबरें अब आने लगी हैं बंगाल से कि भीड़ में मुसलमानों की जो भीड़ है, दंगाइयों की जो भीड़ है, उसमें छोटे बच्चे, महिलाएँ तक शामिल हैं। अब हाँ, बफ छोटे वीडियो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुड्ढे हैं, सब कोई हाँ, एक साथ है। क्योंकि हाँ, हिंदुओं को मारना मतलब काफिर को मारना है। काफिर को मारोगे तो हाँ, जन्नत जन्नत हासिल होगा, जन्नत मिलेगा। हाँ। माजी जी, अभी हालिया रिपोर्ट मुर्शिदाबाद की इस समय की रिपोर्ट्स क्या हैं? क्या मुर्शिदाबाद के हिंदू इस समय डरे हुए हैं? क्या माहौल है? और आगे बंगाल में कैसे शांति हो सकती है? देखिए, मुर्शिदाबाद का हालत बहुत खराब है। आज हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। हुँ, उसके बाद वहां पर सेंट्रल फोर्स हुँ, मुतयन किया गया है। हुँ, रिपोर्ट ऐसा आया है कि वहां पर जो सेंट्रल फोर्स उतरा है, हुँ, मेरे पास एग्जैक्ट खबर नहीं है कि वो केवल बीएसएफ है कि बीएसएफ और आर्मी दोनों है, हुँ, पर उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। बीएसएफ को भी टारगेट करके पत्थर और बोतल फेंका गया है। बीएसएफ का गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया है। जो मतलब हम लोग आर्मी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आर्मी से भी आर्मी भिड़ने के को लिए भी, तैयार हो गए हैं। हाँ, आर्मी से भी भिड़ने का ये लोग मूड में है। जो हुँ, स्थिति हम लोग कश्मीर में देखते आए हैं, वो हुँ, अभी बंगाल देख रहा है और हुँ, टेलीविजन पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल में पूरा हुँ, दुनिया देख रहा है।
कि बंगाल के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, चाहे लीबिया हो, जॉर्डन हो, सोमालिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं इनमें कोई फर्क नहीं है। जहां मौका मिला ये हिंदू और काफिरों का हत्या करने के लिए ये लोग तत्पर है, उत्सुक है। देखिए, आज से कुछ साल पहले ममता ने, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं ममता का मेंटेलिटी का। एक व्यक्ति है अहमद हसन इमरान। ये व्यक्ति 1971 के पहले पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान था, पाकिस्तान से भारत आए थे। इसका आईबी रिपोर्ट है। तो वो व्यक्ति फिर उसके बाद सिमी का फाउंडर प्रेसिडेंट बना, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का वो फाउंडर प्रेसिडेंट बना, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन बना उसके बाद, जो आतंकवादी संगठन सिमी का फाउंडर प्रेसिडेंट है। और वही सिमी उसके बाद पीएफआई बना, फिर पीएफआई को भी बैन कर दिया गया। इस तरह का आईएसआई एजेंट को, सिमी के फाउंडर प्रेसिडेंट को ममता राज्यसभा से एमपी बनाती है। तो आप उनका माइंडसेट समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि हम लोग कितने हॉस्टाइल सिचुएशन में, एक विपरीत माहौल में हम लोग पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रहे हैं कि चारों तरफ जो है माहौल ऐसा बना हुआ है कि जैसे कि कभी भी ये बांग्लादेश या पाकिस्तान बन सकता है। अच्छा माजी जी, कितने मुस्लिम इस आंदोलन में शामिल होंगे? कितने मुस्लिम लोग इस वक्फ बिल के नाम पर हिंदुओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं? करीब तकरीबन कितने मुसलमानों की देखिए, संख्या पूरा होगी? बंगाल आप समझेंगे तो करोड़ों मुसलमान रोड में उतर रहे हैं पूरा बंगाल में। अच्छा, कलकत्ता में लाख के ऊपर लोग आ गए थे। अच्छा। कलकत्ता में अभी 2 दिन पहले 1 लाख के ऊपर लोग आ गए थे। हाँ, सिद्दीकुल्ला चौधरी जो ममता का मिनिस्टर है, हाँ, सिद्दीकुल्ला चौधरी वो ममता का मिनिस्टर है, मुस्लिम लीडर है बंगाल का। वो 2 हाँ, दिन पहले उसने चेतावनी दिया कि हाँ, ये वक्फ जो कानून है इसको अगर वापस नहीं लेते हैं हाँ, तो हम 1 लाख लोग कलकत्ता में लाएंगे, 50 हिस्सों में बांट देंगे 2000 करके, और कलकत्ता कनेक्टिंग जो रोड्स है उसमें वो लोग को बिठा देंगे। पूरा कलकत्ता हम लोग चोक कर देंगे, उसके बाद हम लोग जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुला चेतावनी दिया। मतलब ममता का खुल्लम-खुल्ला बयान मिनिस्टर, दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, खुल्लम-खुल्ला बयान भी दे रहे हैं। हाँ, ममता का मिनिस्टर, ममता का इतना क्षमता नहीं है, वो इतना मुसलमानों का चापलूसी करती है, इतना क्षमता नहीं है वो अपना मिनिस्टर को शो कॉज करे, मुसलमान मिनिस्टर को। इसके जगह में अगर कोई हिंदू मिनिस्टर होता, ममता का ही होता, ममता उसको लात मार के भगा देती। पर जो कि मुसलमान सिद्दीकुल्ला चौधरी मुसलमान मिनिस्टर है, ममता के इतना साहस नहीं है, ममता उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करे। और देखिए पुलिस के दर्शकों, सामने बस से हिंदुओं का जो झंडा है, भगवान राम का या हनुमान जी का, हिंदू बस वाले के बस से उसको उतार दिया गया। पुलिस खड़ा था सामने, पुलिस के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, शिव जी का स्टिकर था, उसको वो लोग तोड़ फोड़ किया पुलिस के सामने। पुलिस हाँ, के सामने लोगों का हत्या हो रहा है। पुलिस मूल दर्शक क्यों बन गई थी? वो घटना की जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, टीवियों पर आ रही हैं, तो पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है। बम जो फेंक रहा है वो पुलिस के सामने फेंक रहा है। हत्याएं जो हो रही हैं, मूल दर्शक बन गया वहां का प्रशासन बंगाल का। देखिए, अगर ऊपर से ऑर्डर ना हो और ऊपर से बोल दिया गया हो बंदूक मत निकालो, तो पुलिस क्या करेगा? यहाँ पर कहाँ अच्छा, किसको क्या पोस्टिंग देगा, ठीक नहीं है। और पुलिस में भी तो अब तो एसएससी स्कैम, जो टीचर का नियुक्ति वाला स्कैम अभी बड़ा बंगाल में पकड़ा गया, जिसमें 26,000 लोगों का नौकरी गया। उनमें से शायद 20-22,000 जेन्युइन केसेस था, जिनमें मेधा था, जिसमें जेन्युइन थे जो लोग, वो लोग का भी नौकरी चला गया। जो स्कैम करके नौकरी पाया था वो लोग के लिए। तो पुलिस का जो रिक्रूटमेंट ममता का समय में हुआ है, उसमें स्कैम नहीं हुआ है क्या? उसमें भी स्कैम हुआ है। अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा उसमें स्कैम हुआ कि नहीं, और स्कैम कितना भारी मात्रा में हुआ है। और यही लोग आज बंगाल का सड़क में जो जिहादी कंट्रोल कर रहा है, ये लोग उसको कंट्रोल करने दे रहा है कि नहीं, ये तो
इन्वेस्टिगेशन बताएगा। हुँ। नहीं तो क्या वजह है पुलिस जो भारत का पुलिस है, आम जनता का टैक्स का पैसा से वो लोग का घर चलता है, उसको पगार मिलता है। जब आम जनता को, आम हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये पुलिस चुप है। इसका कोई तो वजह होगा, ये पुलिस को जवाब देना चाहिए। कुछ लोग देवदत्त जी कह रहे हैं कि बंगाल में भी योगी का बुलडोज़र चलना चाहिए, योगी का जो कानून है, इसी तरह का कानून बंगाल में लागू होना चाहिए। एकदम ऐसा लागू होना चाहिए और एकदम इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूं, मेरा ये मानना है कि आम जो हिंदू है, आम हिंदू, उसको उनको अपना रक्षा का व्यवस्था, सुरक्षा का व्यवस्था, अपना परिवार का, समाज का, मंदिर का, मठ का, देश का, उनको स्वयं को करना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि बंगाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इस्लामिक बांग्लादेश के साथ। बंगाल विभाजन का, पार्टीशन का शिकार हुआ था स्वतंत्रता के समय। तो बंगाल कोई मतलब सेफ जोन नहीं है। 30-35% मुसलमान ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। सेंसस होगा तो कितना आंकड़ा आएगा आप समझ में नहीं आता है। हजारों मदरसा यहाँ पर नए नए बन चुके हैं, पुराने तो थे ही। हजारों मस्जिद यहाँ आ गया है। मुसलमान लोग दावा का जो दावा है इस्लाम में लेके आने का, इसका काम लगातार गांव गांव में चला रहे हैं। बंगाल की कन्वर्ट कर रहे हैं, आम हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। लव जिहाद का केसेस हर दिन 100 के ऊपर, कम से कम 100 के ऊपर बंगाल में हो रहा है। अगर रिपोर्ट ठीक तरीके से किया जाए, 1000 लव जिहाद का केस रोज बंगाल में हो रहा है। तो ये तो इस्लामिक स्टेट बनने का जस्ट समय का इंतजार है। कभी भी बन सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।